बच्चों, let's read this question. So this question say a small block of mass 1 by 4 kg has an initial kinetic energy of 500 joule. While moving over the frictionless surface shown in the figure, find the speed of the block at point R. Okay, R पॉइंट पर हमें क्या बताना है? स्पीड ऑफ द ब्लॉक यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हम देखिए आर पॉइंट पर, जब भी आपका ब्लॉक आर पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब हमें क्या बताना है? इसकी स्पीड बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन. क्या लिख सकते हैं आप? एनर्जी कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, क्या हो जाएगा आपका? एनर्जी कंजर्वेशन इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन होता है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन होता है आपका जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो क्या रहती है? आपकी कंजर्व रहती है. यहाँ यानी कि आपका समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, देखिए जब ब्लॉक आपका पॉइंट पी पर था, जब ब्लॉक आपका पॉइंट पी पर है, तब इसके पास उसने बोला है कि ए स्मॉल ब्लॉक. ओके, हम यहाँ पर से देखिए पी पॉइंट पर देखिए क्या होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका जो सम होगा. ओके, ये पी पॉइंट पर इट मस्ट बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आर पॉइंट पर. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों एनर्जी क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी. ओके, आपकी जो एनर्जी पी पॉइंट पर होगी, सेम एनर्जी क्या होगी? आपकी जो टोटल एनर्जी है वो पी पॉइंट और आर पॉइंट पर या फिर क्यू पॉइंट या फिर किसी भी एनी पॉइंट ऑफ दैट ट्रेजेक्टरी पर क्या होगी? आपकी टोटल एनर्जी आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं? अपने मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? वेरी करते हैं. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, अब देखिए पी पॉइंट पर देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है? ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम, जिसका हमें 1.4 केजी दिया हुआ है. ओके, हैज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 500 जूल. ठीक है, इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? आपकी 500 जूल है. ओके, तो देखिए इसके हम काइनेटिक एनर्जी कितने लिख सकते हैं? आपकी 500 जूल लिख सकते हैं. प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच के इक्वल. ओके, एम कितना है यहाँ पर आपका? 1/4 मान लीजिए. जी यहाँ पर मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एच हाइट देखिए आपकी 10 मीटर है. देखिए ये बेस है जो आर पॉइंट से आपकी पी पॉइंट की हाइट कितनी है? आपकी 10 मीटर. ओके, वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँ. ओके, वर्टिकल हाइट कितनी है आपकी? 10 मीटर. ओके, तो हम यहाँ पर से इसको इतना लिख लिया. ओके, अब देखिए हमें यू आर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पर देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम जब भी मेजर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? कोई रेफरेंस लेवल लेते हैं. क्या लेते हैं हम? कोई रेफरेंस लेवल लेते हैं. ओके, मान लीजिए देखिए ये आपका पॉइंट है, ये आपका सबसे ग्राउंड वाला पॉइंट है. ये पॉइंट आपका क्या है? देखिए मैं इसके यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, ये पॉइंट से देखिए इस तरीके से आपका ब्लॉक का मोशन है, ये आपको देखिए इस तरीके से पाथ यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया हुआ है. ओके, ये आपका पी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्यू पॉइंट है और ये पॉइंट क्या आपका आर पॉइंट है. ओके, ये हाइट कितनी दी है आपको? वर्टिकल हाइट ये आपको 10 मीटर गिवन है. और यहाँ से ये हाइट कितनी गिवन आपको? 50 मीटर क्वेश्चन में गिवन की हुई है. ओके, तो देखिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर आर पॉइंट को मैं अपना रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ. रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी. और जैसे हम इससे ऊपर को जाएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आपकी एमजीएच से क्या होगी? इंक्रीज होगी. ओके, जैसे हम इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए एम जी इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पर? 10 मीटर है. ओके, इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी. आर पॉइंट पर देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी हमने शुरू में कितनी? जीरो एज्यूम की है, तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ ये आपकी कितनी हो जाएगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी. प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट आर कितनी होगी? देखिए हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1.4 इन 1 डिवाइड बाई 4 और वी स्क्वायर वेलोसिटी वो आपको फाइंड आउट करनी है. स्पीड ऑफ द ब्लॉक हमसे वही पूछा गया. ओके, तो हम इसको यहाँ पर इसके इक्वल ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 500 प्लस ऑफ अवर ये कितना हो जाएगा? देखिए 10/4 जी को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 जी. क्या लिख सकते हैं? आपका 5/2 जी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा आपका? ये होगा आपका 1/8 वी स्क्वायर बाई 8. ये किसके इक्वल हो गया? आपका वी स्क्वायर बाई 8 के हम यहाँ पर से इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 500 प्लस ऑफ 5/2 जी. ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 9.8. ओके, तो 9.8 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना होगा? 4.9. 4.9 इंटू 5 करूंगा तो कितना होगा आपका? 24.5 हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 8. ये किसके इक्वल होगा? आपका वी स्क्वायर बाई 8 के इक्वल होगा. अब देखिए इसको हम फर्दर लिखते हैं. देखिए 500 प्लस 24.5 करेंगे तो ये किसके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 524.5 इंटू ऑफ 8 इज इक्वल टू ओवर वी स्क्वायर के आपके इक्वल हो जाएगा. ओके, ये देखिए यहाँ से हम इसको इतना लिख सकते हैं. ओके, 524.5 इंटू 8 आपको यहाँ पर से करना है. ओके, अब देखिए अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं. कितना? 524.5 इंटू 8 करेंगे तो आपका 4196 आ गया. कितना आ गया? यहाँ से आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अब कितनी? 4196. और अगर हम क्या करें यहाँ पर इसका अंडर रूट फाइंड आउट करें, अगर हम क्या करें यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4196 फाइंड आउट करें तो देखिए ये आपका आ रहा है आपका अंडर रूट ऑफ 4196 आपका आ रहा है. देखिए अंडर रूट ऑफ 4196 ये आपका 64 पॉइंट, यहाँ से आपकी वी की वैल्यू कितनी आ रही? 64.77. कितनी आ रही है? 64.
5.77 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी अवर द स्पीड, ये क्या हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पर ये क्या हो जाएगी आपकी ब्लॉक की स्पीड हमारी यहाँ पर इतनी आ जाएगी। ओके, और ये हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द पॉइंट आर, इस जब आपका ब्लॉक यहाँ पर पहुंच जाएगा तब हमें उसकी स्पीड बतानी थी, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दी कितनी, 64.77 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट आर। ओके, so this will be the final answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.